नमस्कार दोस्तों। वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरण के बीच एक तरफ जहां अमेरिकी नेतृत्व वाले क्वाड समूह को चुनौती देने के लिए चीन रूस से क्षेत्रीय सुरक्षा मंच पर बातें कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपने वैश्विक प्रभुत्व और नए मित्रों की तलाश में और रेशम मार्ग के ऐतिहासिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए खाड़ी देशों में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। तो चलिए जानते हैं इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से चाइना और मिडिल ईस्ट एशिया के बीच बढ़ते संबंधों के बारे में। अमेरिका के आक्रामक होते रवैये और एशिया प्रशांत क्षेत्र में नए सहयोगियों की तलाश के बीच चीन का दायरा बढ़ाना लाजमी हो जाता है। किसी अन्य बातों में उलझने से पहले खाड़ी देशों में बढ़ती चीन की दिलचस्पी के कारणों पर बात कर लेते हैं। खाड़ी देश और चाइना के संबंधों के केंद्र में हमेशा से ही ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, व्यापार और निवेश ही रहा है। चीन अपने कच्चे तेलों की ज़रूरत का 35% हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है और चीन इस दशक के अंत तक इसे 60% तक करना चाहता है। JNU के सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन की खाड़ी देशों में रुचि बढ़ने के बीच 2-3 फैक्टर काम कर रहे हैं। चीन अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अमेरिकी प्रभाव को भी चुनौती देना चाहता है। दूसरी बात यह है कि चीन तेजी से बढ़ती हुई एक अर्थव्यवस्था है। वह अपनी आर्थिक वृद्धि करना चाहता है। इसके लिए उसे ऊर्जा की ज़रूरत है जो खाड़ी देशों के पास भरपूर मात्रा में है। ऐसे में चीन का उनमें रुचि होना स्वाभाविक बात है। चीन का खाड़ी देशों में बढ़ती दिलचस्पी में बहुत हद तक ऐतिहासिक फैक्टर भी काम कर रहा है, क्योंकि चीन प्राचीन काल से रेशम मार्ग के माध्यम से पूरे यूरोप तक फैला था और अपना वर्चस्व कायम किए हुए था। उसी के तर्ज पर आधुनिक काल में चीन वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पहल को विस्तारित कर रहा है, जिसका खाड़ी देशों से भी समर्थन मिल रहा है। इसमें व्यापार के 2 तरीके हैं। पहला, चाइनीज कंपनियों का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में पहुंचाया जाए और दूसरा, चीन की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाए, जो चीन का आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बनने में कारगर सिद्ध होने वाली है। इस योजना के तहत चीन एशिया और यूरोप में सड़कों और बंदरगाहों का जाल बिछा रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि व्यापार के लिए बाजार की पहुंच स्थापित हो और बहुत से देश इस प्रोजेक्ट में चीन का साथ दे। इसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत चाइना पाक अधिकृत कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में CPAC चाइना पाकिस्तानी क्रमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है, जो बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ेगा। ये भारत के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर से CPEC का गुजरना ये भारत की संप्रभुता के लिए भी खतरा है, जिस पर भारत अभी तक कोई खास एक्शन नहीं ले पाया है और चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करने में भारत बहुत पीछे छूटता जा रहा है। क्योंकि ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए भारत ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित कर रहा है, जिसमें उसका मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित होगा। लेकिन वर्षों से यह मामला यूं ही लटका हुआ है। अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो आगे चलकर भारत के लिए कठिनाइयां उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अभी हाल में चाइना ने ईरान के साथ 25 वर्षीय सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें चीन ईरान में अगले 25 वर्षों में $400 बिलियन का निवेश करने वाला है और ईरान इसके बदले चीन को ऊर्जा आपूर्ति करेगा। अगर इस पोर्ट को विकसित करने में कुछ ज़्यादा देरी की जाती है तो चीन ईरान पर इस डील को रद्द करने के लिए दबाव भी डाल सकता है, क्योंकि चीन भी तो भारत को काउंटर करना चाहता है। लेकिन ये दोस्ती और दिलचस्पी केवल आर्थिक नहीं है। चीन की इन कोशिशों के पीछे अमेरिका भी एक कारण रहा है। पिछले कुछ सालों में चीन को लेकर अमेरिका की आक्रामकता बहुत बढ़ गई है। ट्रंप शासन हो या बाइडेन, दोनों का चीन के प्रति रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। क्वाड समूह के निर्माण के बाद चीन क्वाड समूह को अपने सुरक्षा के खिलाफ मान रहा है और वास्तविकता भी यही है। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त तक ट्रेड वार भी चला है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने इस समय उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे यातनाओं और मानवाधिकार के उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए चीन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। साथ ही हांगकांग में हो रहे विरोध में विश्व का चीन के प्रति कड़ा रुख चीन को अब विचलित कर रहा है। अमेरिका से मिल रही इसी चुनौती से निपटने के लिए चीन नए सहयोगी की तलाश में है। चूँकि खाड़ी देशों में लंबे अरसे से अमेरिका का प्रभाव रहा है, अमेरिका उन्हें सैन्य सुरक्षा प्रदान करता है और वहाँ की राजनीति में भी गहरी दखल करता रहता है। इसलिए चीन खाड़ी देश में और मिडिल ईस्ट के देशों में दखल देकर अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजाना चाहता है। मिडिल ईस्ट के कंट्री भी अपनी पूरी निर्भरता अमेरिका पर नहीं रखना चाहते और चीन इसके लिए विकल्प भी दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो सब चीन की तरफ आकृष्ट होंगे, जो हम भारतीयों के लिए शुभ संदेश नहीं है। चाहे ये बातें जलन के भाव से मैं कह रहा हूँ या इसके पीछे कुछ और फैक्टर काम कर रहा हो, लेकिन वास्तविकता तो यही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एजुकेशन लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।